क्योंकि गुरु के रूप में वो जीना सिखाते हैं, गुरु के रूप में वो हमको ज्ञान देते हैं, क्या अपना है क्या पराना है, ये समझ देते हैं, क्या अपना है और क्या पराया है, वो समझ देते हैं। आपके लौकिक और पारलौकिक सारे मनोरथों को पूरा करने का उत्तरदायित्व लेते हैं, वो आपको जीव शिव बनाने का जिम्मा लेते हैं। इसलिए अगर बनाना ही है तो किसको अपना बनाना है, क्योंकि आपको बनाना सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके माथे में सिंदूर पड़ा और मन समझ गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। बच्चा पैदा हुआ, आपका मन समझ गया कि ये मेरा बच्चा है, इसको पिलाना है, कब दूध पिलाना है, कैसे सुताना है, कैसे पेट, आपको सिखाना नहीं पड़ता है, सब मालूम हो जाता है। लेकिन महादेव मेरा है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, हमको मरना है, इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? आप चाहिए या नहीं चाहिए? आपके जीवन में दुख आएगा, आंख के सामने बेटा मर जाएगा, पोता मर जाएगा, पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी। आपके आंख के सामने में देखिएगा गरीब आदमी अमीर बन गया, अमीर आदमी गरीब बन गया। ये तो होना है, दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुई है तो दिन होगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा, सम्मान मिला है तो कोई अपमान भी करेगा, क्योंकि ये होना है, निश्चित है। वही है जो राम रटी आशा, उसके लिए क्या कोशिश करते हो? अरे जो नहीं हुआ है उसके लिए कोशिश करो। तो ये समझ आपका क्या है? शरीर आपका है, जीवन आपका है, बेटा आपका है, जमीन आपका है, मरिएगा, न शरीर जाएगा, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगी, न बेटा जाएगा, न दौलत जाएगी। क्या जाएगा? आपके साथ कौन जाएगा? आप जब मुसीबत में पड़ेंगे तो कौन आपकी मदद करेगा? साहब ने 3 साल पहले रांची में हमसे पूछा, उसने दूर भाई बैठे हुए, क्या होता है आपसे? ये मदद सर, अब बूढ़े हो गए हैं, तो बुढ़ापा में आपकी देखभाल कौन करेगा? पत्नी, बेटा या महादेव? हमें बेटा पत्नी है, बेटा है, सब देखेगा। बड़े दुखी हुए साहब, उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया और हमारी तो अच्छी तरह से धुलाई की। यही कहा कि आप झूठ को नहीं बोल सकते हैं, इतने वर्षों से आप मेरे साथ चल रहे हैं, हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि अगर सहारा लेना ही है तो मजबूत का सहारा लो, अगर प्रेम करना ही है तो उससे करो जो हमेशा रहेगा। पत्नी तो आज है कल नहीं रहेगी, धन तो आज है कल नहीं रहेगा, बेटा आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन महादेव से अगर आपको प्रेम हो गया तो वो हर हाल में आपकी मदद करेगा। और आपने कहा कि पत्नी देखेगी, खाना नहीं खाया उन्होंने, इस कहानी को याद रखिएगा। 6 दिन के बाद मेरा शुगर 600 हो गया। साहब ने कहा जाइए, साहब पत्नी है, बच्चे हैं, देखेंगे आपको। हम चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने फोन करवाया कि साहब पूछ रहे हैं कि क्या हाल है। हमने कहा कि शुगर तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो आप जाइए भागलपुर में मायागंज में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी। उसमें हमारे वहां 3 बेटे, पत्नी और एक पुत्र। बेटों से कहा तो उन्होंने कहा कि छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल है। पत्नी ने कहा कि अब ये वो पुत्र है, उसको छोड़ के जाएंगे तो यहाँ सब चला जाता है, ड्यूटी पर घर में कौन रहेगा। तो एक गुरु भाई को पकड़े, कार लेके आया, भागलपुर में जाके हॉस्पिटलाइज कर दिया। फिर साहब का दूसरे दिन फोन आया राजेश के माध्यम से, पूछिए कहाँ है। हमने कहा कि ये हॉस्पिटल में है। आपके साथ कौन है? पत्नी है। हमने कहा जी ना। बेटा है? जी ना। तो कौन है? हमने कहा गुरु भाई हो गए। तो आप तो बोले थे कि आपकी देखभाल करेगा, पत्नी करेगी, बेटा करेगा। हम कहा जी गलती हो गई। तो कहा क्या? एक लड़के को भेज रहे हैं, गौतम, वो मेरा बेटा,
अभी भी रांची में रहता है, आपके टुकड़ों में। मत समझिएगा कि आपको बेटा को भेज रहे हैं, वो शिव के शिष्य को भेज रहे हैं देखने के लिए। तो साहब ने क्या कहा, हमसे कहा, क्या कहा कि सर मरने के समय बुरा हो गए, मोटरसाइकिल चला जानना चाहते हैं, चलाना जानते हैं, लेकिन नहीं चला सकिएगा, है ना। लकवा मार देगा, बोलना चाहिएगा, बोल नहीं सकिएगा, चलना चाहिएगा, चल नहीं सकिएगा, है? लेकिन एक बात अगर याद रहे तो आपका जीवन स्वर्ग जाएगा। इसको लेके जाइएगा आप लोग। और इसलिए गाना में इसको बता रहे हैं कि जल्दी आप लोग भूलिएगा नहीं, है? क्या भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, जूली आई लव यू। जूली कहा गया है महादेव को। अगर प्रेम नहीं करना है तो किससे प्रेम करना है? महादेव से। क्योंकि वही एक परमानेंट हमेशा रहने वाला है। बाकी इस दुनिया में आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो अगर आप मरने के समय आपको याद रहा कि महादेव है, मेरा है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, या अगला जन्म जो होगा बहुत बढ़िया होगा। हमने जरूर बहुत अच्छा काम किया था पूर्व जन्मों में कि आज हम अच्छी सूरत नहीं मिली है, अच्छा खानदान नहीं मिला है, अच्छे माता पिता कुछ तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी मिली है। वो क्या मिला है? शिव मिला है। सीना ठोक के कहेंगे गुरुओं का गुरु, जगत गुरु मेरा गुरु है, हम शिव के शिष्य हैं। इसलिए पहले को तुम्हारा बदौल कहेगा, इसलिए न सर छुपा के दियो, न मुंह छिपा के दियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के दियो। काहे? अरे शिव मेरे गुरु है, और गुरु सकल उपचार, गुरु पूजे सब देवर पूजे। अगर गुरु की पूजा आप करेंगे, और पूजा का माने आरती या भजन या प्रसाद नहीं होता है, पूजा का माने होता है प्रेम, और प्रेम का मतलब होता है समर्पण। शिष्य वही जो अपने गुरु के आदेश को माने, पत्नी वही जो पति के आदेश को माने। एक सच्ची घटना सुनाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, आप नहीं गए, पहली बार ससुराल गए, रास्ते में कुछ उल्टा फूका खाए, पेट खराब हो गया, दस्त शुरू हो गया, तो जाके ससुराल में पत्नी से बोले कि हमारे लिए थोड़ा खिचड़ी बना दो, मेरा पेट की हालत ठीक नहीं है। पत्नी ने जाके अपनी माँ से कहा कि मेहमान खिचड़ी मांग रहे हैं खाने के लिए। तो सास ने जाकर के अपने पति देव से कहा कि बताइए हमारा दामाद आया है, पक्का खिचड़ी खाएंगे। तो ससुर जी आकर के अपना पगड़ी उतार के दामाद के पैर पर रख दिए कि हमारा इज्जत चला जाएगा, ससुराल में आप खिचड़ी खाइएगा। प्रोफेसर साहब ने कहा हमारे आदमी नहीं आ रहा, तो कहा कि आप ही ना भेज रहे हैं धान के खेत में पानी रोकने के लिए। तो खोजने के लिए अरुणी को आवाज देते हुए लोग चला, अरुणी कहाँ हो, अरुणी कहाँ हो। अरुणी चिल्लाया कि हम यहाँ है। खेत के मेड़ पर पहुंचे तो देखा कि खेत पर मेड़ की तरह लेटा हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा कि पानी का धार इतना तेज था कि रुकिए नहीं रहा था, मट्टी डालते थे बह जाता था। आपका हुक्म था कि पानी को रोको, इसलिए हम सूख गए। गुरु प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, और आज तक अरुणी का नाम हमारे आपके दिमाग में अमर हो गया। शरीर छूट गया, लेकिन अरुणी की कहानी आज भी हमको प्रेरित करती है, हमारा आदर्श है।
होगा तो भी क्या करना चाहिए? गुरु का आदेश। हमारे शास्त्र के ज्ञानानंद जी ने क्या कहा कि गुरु आदेशित अनुसार करने फल से गुरु की दया मिलती है, और गुरु की दया में इतनी ताकत है कि वो आपके सारे कर्म फलों को तोड़ देगी, आपके सारे कर्म फलों को तोड़ देगी, आपके अंधकार से भरे हुए जीवन को प्रकाशमय बना देगी। आपके जीवन में जो दुखों का पहाड़ आया हुआ है वो मात्र अपनी दया से। इसलिए आओ चले शिव की ओर, किताब आपके पास अगर है नहीं है तो खरीद लीजिए। अंक विज्ञान और अध्यात्म में पढ़िएगा। वहां साहब ने लिखा है कि शिव ने मुझसे कहा कि गुरु, मुझ गुरु या शिव की दया पाने के लिए मेरे द्वारा पहले बहुत सारे शिष्यों को शक्ति युक्त भक्ति से प्राप्त करने की विधि बताई गई है, लेकिन यह जो विधा शिव शिष्यता की जो विधा है ये शिव शक्ति युक्त भक्ति नहीं है। हम तपस्या कर रहे हैं, चारों तरफ हाथ जलाए हुए हैं, पानी में प्रसाद चारा में पानी में भर गदर खड़ा है, निराहार है, एक संकट खड़ा है, एक वहां का, ये हुआ शक्ति युक्त भक्ति। और ये क्या है? गुरु की दया से प्राप्त करने की विधा। शिव की शिष्यता गुरु की दया से प्राप्त करने की विधा है। इसमें आपको करना नहीं है, आपको होना है। आपको करना, आपने क्या किया कि बच्चा से जवान हो गए? क्या किया जो आपने जवान से बूढ़ा हो गए? आप हो गए, बच्चा से जवान हो गए, बूढ़ा हो गए। ऐसे ही जब कोई चीज हासिल करने में आप कोशिश करते करते हार जाते हैं में, और जैसे आपका मन हारेगा, बेटा कहता है माँ पूरा घर में हम नहीं लगता है, बाहर जाइए ऐसे छतों पढ़ के जाएगा, मतलब साड़ी पहन के जाइए, चाहे दिखाओ महादेव में तक गोली मार देंगे। हाँ, उसके कुछ गवाह जूता भी खाए है, और लोगों ने तरह तरह की बात की है, लेकिन अगर गुरु से आपका मन जुड़ा